हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानेश नोटियाल। आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे आपको इस तरीके के कई वीडियो देखने को मिलेंगे जिससे आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग को आसानी से समझ सकेंगे और तेजी से हल भी कर पाएंगे और उनको हल करने के कई तरीके यूज कर सकेंगे। आज हम देखेंगे कि फास्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए आज हम एक नया तरीका सीखेंगे जिससे कि हम किसी भी दो नंबरों को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस तरीके के बारे में आपको ये बता दूं कि इसको पहले समझने के लिए हम इसकी पूरी डिटेल लिखेंगे। हमेशा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट में लिखते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको उनके नाम बताऊंगा कि इनमें ये चीज है क्या। बाद में आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि ये चीज क्या थी जिसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया या ऐसा करा क्यों। तो आज हम सबसे पहले एक मल्टीप्लाई देख रहे हैं जो है 103 मल्टीप्लाई 104। यहाँ पे आपने देखा कि इसके दो टुकड़े करें तो दूसरे टुकड़े का सम प्लेस वैल्यू तो हो नहीं रहा, तो जो पुराने मेथड थे वो इसमें तो काम करेंगे। यहाँ पे आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो आज हम इसमें ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर कौन सा है। नंबर अभी मैं पूरी डिटेल लिख रहा हूं जिससे आपको पता लग जाए कि यहाँ पे हमने हर चीज निकाली कैसे थी। हमारा नंबर है 103 104। 103 104 दो नंबर दिए हुए। अब हम ये देखते हैं डेरिवेशन। डेविएशन का मतलब होता है कि वो सिंपल नंबर से कितना दूर है या कितना डिफरेंस है उसका। तो आपने देखा 103 और 104 दोनों एक सिंपल नंबर 100 के पास में। पहला वाला नंबर तो 3 बड़ा है, दूसरा वाला 4 बड़ा है। बट ये जो सिंपल नंबर जिसके पास में है उसे हम बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बेस कहते हैं। बेस का मतलब जिसके पास में सिंपल नंबर के पास में है वो एक प्लेस वैल्यू है। 100 एक प्लेस वैल्यू क्योंकि 100 के पास में, तो हम इसे 100 जो प्लेस वैल्यू होती है ना उसे बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें जो हमारे सिंपल नंबर है जिसके पास में दोनों नंबर हों वो अगर कोई प्लेस वैल्यू है तो उसे बेस कहते हैं। तो बेस हमें मिल गया 100। अब डेविएशन देखेंगे तो आप ध्यान रखना कि हमारे बेस 100 है तो 2 जीरो है 100 में। तो अब जो भी नंबर हम लिखेंगे वो 2 डिजिट में लिखेंगे क्योंकि 100 में 2 जीरो है, इसलिए 2 डिजिट में ही लिखना है हर चीज। तो आपने देखा पहला नंबर इससे बड़ा है 3 नंबर, बट उसको कैसे लिखेंगे 03। और क्योंकि ये बड़ा है तो एडिशन साइन, छोटा होता तो सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट 4 नंबर बड़ा है तो 04। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं कि इसके बीच में से दो टुकड़े कर देते हैं। जो डेविएशन होता है उनको आपस में सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12। और जो हमारा नंबर होता है उसको सामने वाले के साथ नहीं, जो दूसरे नंबर का डेविएशन होता है उसके साथ सॉल्व कर देते हैं। तो आपने देखा ये आया 103 मल्टीप्लाई 104। तो आपने देखा ये हमारा आंसर हो गया। इसका मल्टीपल हो गया 10412। आपने देखा ये आसानी से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे हमने देखा कि हमने डेविएशन भी चेक करा, फिर उसको नंबर भी लिखा, इस तरीके से टेबल बना के लिखी। बट हमेशा ये लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर हमसे न कोई पूछा हुआ नहीं है कि वैदिक मैथ से इसे सॉल्व करिए और इस तरीके से सॉल्व करिए तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती। उस समय हम सीधा ही से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं आपके सामने। आपको देखेंगे सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई यहां पे लिख रहा हूं 12 मल्टीप्लाई 13। अब देखो ये दोनों के दोनों बेस इसका कितना है वो सीधा हमें दिखाई दे रहा है 10, क्योंकि 10 के पास में। तो यहाँ पे डेविएशन कितना होगा +2 +3। तो सीधा डेविएशन को मल्टीप्लाई करके लिख दो ना, 2 3 जा 6 कर दी। और दूसरा मैंने कहा था कि हर नंबर को दूसरे नंबर के डेविएशन के साथ सॉल्व करना। तो यहाँ पे 12 है, इसका डेविएशन 3 है, तो 12 और 3 5 यानी 15। ये आ गया 156। हमने यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं लिखी है, डायरेक्टली आंसर निकाला है। इसको हम आसानी से देख सकते हैं सिर्फ लाइनिंग मार्क करके। अगर हम एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं 1004 मल्टीप्लाई 1005। आपने देखा यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है, तो आपने देखा इसका डेविएशन कितना है 0 4 और 5। और बेस कितना आ रहा है इसका 1000 का मतलब है हमें जो भी डिजिट के आंसर लिखने हैं वो 3 डिजिट में लिखने हैं। पिछली बार जैसे सबसे पहले तो 10 वाले में तो 1 डिजिट, 100 वाले में 2 डिजिट और 1000 वाले में कितनी आती है 3 डिजिट। तो आपको 3 डिजिट में लिखेंगे तो 5 4 जा 20। ये तो 2 डिजिट में आ रहा है, तीसरी डिजिट कहां से बनाए। तो बनाने का सीधा सा तरीका है 0 लगा दो। लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगाने से हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। राइट हैंड साइड में लगाएंगे तो ये 200 हो जाता है, जो कि गलत है, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगा दी 0 2 0। अब इसके बाद
किसी भी नंबर को दूसरे नंबर के डेरिवेशन के साथ सोल्व करना है। तो आपने देखा ये 1004 है और ये 5 है, तो 1004 में 5 प्लस करा तो हो गया 1009 और ये हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन यानी सॉल्यूशन आ गया है। इससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा मार्किंग करके। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि सर ये पूरी नंबर लिखो, डेविएशन लिखो, कोई जरूरत नहीं होती। हमारे मल्टीप्लाई का मतलब है हमें आंसर निकालना है किसी भी तरीके से, तेजी से। एग्जाम में हमारे, आप जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पेपर मिलता है, पेपर में रफ वर्क करने के लिए तो जगह होती नहीं। वहां पे आप अगर पुराने तरीके का मल्टीप्लाई करने बैठे तो आप कहाँ करते रहेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और उसके लिए जगह बचेगी नहीं, तो एग्जाम पेपर भी गंदा होगा और कर भी नहीं पाएंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे ना तो कोई लिखने की दिक्कत है, ये चीजें दोनों क्वेश्चन में ही होगी, इसको लिखना है बस सीधा आंसर, और आंसर भी वहां पे दिया हुआ ही होगा, देखने की जरूरत कहाँ है ज्यादा। सो लेट्स टेक सम अनदर क्वेश्चन। इसी तरीके से दो डिजिट के दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के तरीके देखते हैं। बट यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो नंबर था वो सिंपल नंबर के पास में था। बट मान लीजिए कोई सिंपल नंबर जो है वो प्लेस वैल्यू ना हो, जैसे कि 223, 43, ये नंबर तो प्लेस वैल्यू थोड़ी है 40। तो अब उन नंबरों के लिए भी इसको एक बार देख लेते हैं। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि मैंने नंबर और डेविएशन को रफ नहीं करा है। कारण यह है कि हम चाहे कोई भी नंबर सिंपल नंबर के पास में हो या प्लेस वैल्यू के, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो किसी भी सिंपल नंबर के पास है, तो भी हमारे तरीका ये का ये रहता है। तो अब मैं यहां पे नंबर ले रहा हूं, जैसे कि मेरा नंबर है 42 मल्टीप्लाई 43। आपने देखा ये दोनों के दोनों नंबर जो है ना सिंपल नंबर 40 के पास है। तो 40 की प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू देखने का तरीका है वो तो चेंज होगा नहीं, वो तो है 10। बट 40 में जो डिजिट आ रही है, डिजिट कौन सी है, 4। डिजिट कौन सी, 4, उसे हम सब बेस कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो सिंपल नंबर जैसे 40 है, 40 की प्लेस वैल्यू है 10, तो 10 तो बेस हो गया, और जो साथ में डिजिट आ रही है 4, उसे हम कहते हैं सब बेस। मान लीजिए 400 है, तो 400 में सब बेस क्या हुआ, 4, और बेस क्या हुआ, 100। 500 में 5 और 100, सब बेस डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, बेस प्लेस वैल्यू। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि कई बार हमारे साथ आता है जैसे कि 94, 96। अब इसके लिए हम सिंपल नंबर कौन सा लें, हम 90 भी ले सकते हैं और 100 भी। तो याद रखिए जब 100 लेंगे तो बेस 100 हो गया और सब बेस 1 हो गया। बट जब हम 90 लेंगे तो यहाँ पे बेस क्या होगा, 10 और सब बेस 9। मेथड कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर होगा हो जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए जो नंबर है उनको लिख दो, 42 और 43। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखा इनका डेविएशन है +2 +3, तो सिंगल डिजिट में लिखना है क्योंकि बेस हमारा 10 है। इनको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 3 2 जा 6। सॉल्व करने का तरीका वही पुराना वाला, खुद की डेविएशन के साथ नहीं सॉल्व करना, बचे के साथ करना है। 42 + 3 45। बट यहाँ पे एक नई चीज आती है, सब बेस। सब बेस को हम फर्स्ट पार्ट में तो नहीं लिखते, सेकंड पार्ट में 1 टाइम लिखते हैं। सेकंड पार्ट में कितने टाइम, 1 टाइम। अगर मान लीजिए यहाँ पे थर्ड पार्ट भी होता तो हम कितने टाइम लिखते हैं, फिर थर्ड पार्ट में 2 टाइम। इस तरीके से हमारे रूल्स आगे बढ़ता जाता है। बट यहाँ पे हम इसी को देखेंगे। हमने लिखा आंसर क्या आ गया 6, इसको मल्टीप्लाई करा 4 5 जा 20, 2 रिमेनिंग, 4 4 जा 16 और 2 18। तो आपने देखा इसका मल्टीप्लीकेशन ये आ चुका है। अब इसी तरीके से हम किसी और नंबर को भी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास है 200, 6 मल्टीप्लाई 209। तो यहाँ पे हमने देखा डेविएशन 0609, बेस आपको दिखाई दे रहा है 100 और सब बेस है 2। तो सॉल्व करने का तरीका, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54, 2 डिजिट में लिखना है क्योंकि बेस 100 है। और जो डेविएशन के साथ दूसरे वाले डेरिवेशन के साथ सॉल्व कीजिए तो 206 + 9 कितना होता है, 250, वो भी लिख दिया। बट इसको अब सब बेस से भी मल्टीप्लाई करना है, और सब बेस से मल्टीप्लाई करके लिखिए 54 तो एज आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4, यानी 43054। इस तरीके से हम किन्हीं भी दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो किसी सिंपल नंबर के पास में हो। और आपने अब इस तरीके से देखा कि आप इस तरीके से काफी ज्यादा नंबरों को कवर कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसलिए आप इसी तरीके की
कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि सर हम इस तरीके के टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स या रीजनिंग के। और आपने अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।